हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, वो होता है के क्यू बाय आर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे होता है। ये सब आपको पता है तो ये डेरिवेशन इजीली हो जाएगा, और एग्जाम में फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको फॉर्मूला याद भी आ जाएगा और चाहने पर आप उसको जल्दी से डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये है वो डिस्क जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा यदि चाहिए तो क्या होगा, वो चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये इसका सेंटर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यह है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, और यहाँ हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने कंसिडर की है यहाँ पर एक रिंग, ऐसी रिंग जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और जिसकी थिकनेस है डी आर। और रिंग को बना लिया हमने हमारा एलिमेंट। तो एक रिंग हमने कंसिडर की है, ऐसी रिंग जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और थिकनेस है डी आर। ऐसी रिंग कंसिडर की। अब इस रिंग पर यदि कोई एक एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर करें, छोटा सा एक चार्ज कंसिडर करें यदि इस रिंग पर, मान लो यहाँ इसको कह देते हैं डी क्यू। तो ये चार्ज कितनी दूर है पी से, इसकी डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इस डी क्यू को पॉइंट चार्ज मानकर यदि यहाँ पोटेंशियल चाहिए पी पर, तो वो कितना होगा कि फिर आएगा डी क्यू। डी क्यू मतलब ये छोटा सा जो चार्ज हमने रिंग पर कंसिडर किया है, क्यू के डी क्यू अपॉन क्या आएगा डिनोमिनेटर में डिस्टेंस, के क्यू बाय आर फॉर्मूला लगा रहे हैं असूमिंग दिस एलिमेंट टू बी अ पॉइंट चार्ज। तो ये हुआ। और अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर इसका समेशन ले लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो भी एलिमेंट्स रिंग पर प्रेजेंट होंगे सभी इक्विडिस्टेंट होंगे पी से। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है ही, और डी क्यू मिलकर इस रिंग पर प्रेजेंट चार्ज हो जाएगा। तो ये फाइंड करने के लिए के बाहर कर दिया, डी क्यू मिलकर इस रिंग पर प्रेजेंट चार्ज, और ये आ गया हमारे पास में एलिमेंट्री पोटेंशियल। क्या करना पड़ा हमको, इसे समेशन करना पड़ा, के बाहर और ये भी बाहर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। और डी क्यू एड अप होकर इस रिंग पर प्रेजेंट चार्ज। अब रिंग पर प्रेजेंट चार्ज कितना होगा उसको क्या लिख सकते हैं, तो इस रिंग का सरकमफेरेंस 2 पाई स्मॉल आर, फिर इसकी थिकनेस डी आर, ये मिला एरिया, इसमें फिर सिग्मा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ चार्ज जो रिंग पर प्रेजेंट है। तो 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, के की जगह आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास में डी वी, इस रिंग ने प्रोड्यूस किया हुआ पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को ही फिर हमको अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कोसेंट्रिक रिंग्स फैली हुई हैं फ्रॉम द सेंटर टू कैपिटल आर। इन लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलने वाला है हमारा आंसर। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है हमको, जैसा हम पहले के डेरिवेशंस में भी कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिगर में दिख रहा है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम वाई। इसको हम वाई मान लें यदि इस लेंथ को, तो ये होगा वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो एक्स तो कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखते हुए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आएगा 2r डी आर और आर एच एस में आएगा 2y डी वाई। तो यहाँ जो 2y डी वाई आया हुआ है, यहाँ जो 2r डी आर आया हुआ है, इसकी जगह 2y डी वाई लिखेंगे, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर यदि रखेंगे तो उसका रूट वाई बन जाएगा। यानी यही डी वी अब इस तरह से दिखाई देने लगेगा कि फिर
2 पाई r dr की जगह क्या डाल दिया हमने, 2y dy। उसके पहले कॉन्स्टेंट्स अलग कर लेते हैं, k पाई और ये सिग्मा, और साथ में अब आएगा यहाँ 2y dy ये आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, डिनोमिनेटर में हो जाएगा y, ये आया dv y के टर्म्स में, पर y तो इसमें से कैंसल आउट हो गया, सिर्फ dy बच गया है, यानी dv इज इक्वल टू k पाई सिग्मा और 2 भी आ रहा है, 2k पाई सिग्मा और dy, सिर्फ dy, और इसे हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर किन लिमिट्स के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पर ध्यान दें। तो जब हम सेंटर पर खड़े हुए हैं तो स्मॉल r है 0, अब हमको y की लिमिट्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि हमारा ऑपरेटर है dy। तो स्मॉल r जब 0 होगा तो y कितना होगा, y होगा x के बराबर। कब, जब r स्मॉल r 0 है, और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तब क्या होगा, ये y हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x से रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की लिमिट्स में हमको इसे इंटीग्रेट करना है, तब हमको नेट पोटेंशियल मिलेगा। नेट पोटेंशियल, यहाँ वेक्टर जैसी कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो तब मिलेगा हमको v जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इन लिमिट्स के बीच में लोअर लिमिट हो जाएगी x, y जब x होगा और y जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो वो हमारी अपर लिमिट होगी, और इधर इंटीग्रेशन के अंदर 2k पाई सिग्मा dy। अब 2k k की जगह आप डाल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि तो कांस्टेंट्स हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह, और ऊपर आ रहा है पाई भी और सिग्मा भी, और जब लिमिट्स डालेंगे तो अपर लिमिट पुट करने पर, क्योंकि ये dy का इंटीग्रेशन होगा y और y की ही लिमिट्स आएंगी, तो पहले आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस क्या आएगा x, सिर्फ x। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये पाई पाई कट गया और ये 2 से 2 टाइम्स कट कर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास में पोटेंशियल। तो यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लग सकता है, जेईई में पहले आ चुका है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, इस पर आपको बहुत सारे अभी वीडियोस मिलेंगे जेईई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाओ, कमेंट करो, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9826, चैनल पर भी लिखी जाएगा, पर आप चाहें तो मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, तो फ़ोन करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। कुछ परेशानी आपको है फिज़िक्स को लेकर तो आप मुझसे बात करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।